Hello everyone, welcome to a new episode of Exxon Talk Show powered by Extraordinary और मैं हूं आपकी होस्ट करुणा। हर बार की तरह मैं आज भी एक इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं, एक ऐसी नारी से मिलाने जिनसे मैं खुद भी बहुत इंस्पायर होती हूं। इनके लिए कोई भी सिचुएशन कोई ऑब्स्टेकल नहीं, हर सिचुएशन का तोड़ उनको पता है कि उनके हिसाब से देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ये सोशल वर्क काफी करती है। मेरी शुरुआत सोशल वर्क में कहीं ना कहीं इनको देखकर भी हुई है, मैं इनसे काफी कुछ सीखती हूँ। तो आई कैन टेल यू दैट ये आपके लिए एक जरिया होगा ये समझने के लिए कि कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो और सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकते लेकिन दूसरों के लिए भी कैसे आप उनके लिए एक मिसाल बन सकते हो। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू समबडी हुम आई रियली लव एंड रियली एडमायर एंड शी इज रोशनी। हाय रोशनी। हेलो करुणा। ऐसे बताइए आप कैसे हो? वैसे हमेशा अच्छे ही रहते हो बट आज कैसा फील हो रहा है? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है और अपने फ्रेंड के साथ में अपना वक्त बिता रही हूँ, इवनिंग बिता रही हूँ और मैं एज अ गेस्ट मैं आज यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो रोशनी, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, काफी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में काम कर चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स हमने साथ में देखे। तो मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं रोशनी ठाकुर, यानी बोलने जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोशनी ठाकुर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में मेरा सफर चालू हुआ 2019 से और मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम में एज अ टीम लीडर फिर कम्युनिटी मैनेजर मैंने 5 साल से काम किया है। और वैसे तो प्रोफेशनली आई वाज अ बैंकर, आई वाज वर्किंग इन द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर सिंस 10 years एंड आफ्टर दैट आई टेकन द VRS बिकॉज ऑफ माई किड्स, यानी बच्चों के लिए मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। सोशल वर्कर एक फ्रेंड है रूपा पिंटो करके, जो मीरा भाईंदर की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है महिला कम्युनिटी की, उनके एनजीओ थ्रू मैंने सोशल वर्क चालू किया और आज तक है। और मुझे ये बड़ा अच्छा काम लगता है सोशल वर्क का, कि ऐसा नहीं कि सोशल वर्क बोले तो ये नहीं कि आपको कोई पोस्ट होनी चाहिए उसमें। इसके लिए आप अगर अपने काम के साथ उसमें से थोड़ा समय किसी और की मदद करना चाहिए, वो सोशल वर्क है। एग्जाम्पल के लिए मेरे बाजू में जो बैठी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करुणा, वो माइंड कोच ट्रेनर है, सब कुछ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के फाउंडर भी है। बस उसके पास जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो जो हमारी ग्रुप की लेडीज तक पहुंचाती है, दैट इज ऑल्सो बिहाफ ऑफ सोशल वर्क ही सोशल वर्क करते हो आप काफी लोगों की हेल्प करते हो एंड आपके साथ मैंने काफी काम किया तो मुझे पता है। बट पर्सनल लेवल पे रोशनी का आपका लाइफ कैसे रहा? मेरा लाइफ, मैं एक बिग फैमिली की सबसे छोटी लड़की हूँ, यानी मेरी मम्मी डैडी के अलावा मेरे 2 भाई और 2 बहन, हम लोग ऐसे मिलके 5 जन थे। बाद में भाई लोग की शादी हुई, बहन लोग की शादी, ऐसे मिला के 16 जन की हुई। सबसे छोटी मैं थी। पर मुझे एजुकेशन, जैसे मेरे डैडी का एक सपना था कि मैं IAS या IPS ऑफिसर बनूं, पर डैडी के गुजर जाने के बाद थोड़ा मेरा ये मोटिवेशन डीप, यानी मैं थोड़ा सा इसमें बाहर चली गई थी डिप्रेशन में, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर उनकी एक जो सोच थी कि समाज सेवा करने का, अपना काम देखो, ने प्रोफेशनल वर्क के साथ प्लस सोशल वर्क करो, ये उनका एक जो था वो मैंने अडेप्ट कर लिया। मेरी मम्मी भी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लास्ट यानी अगर आप 1947 की उनकी डेट है, बर्थ डेट, उस टाइम की उनकी 7th स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, जो आज के टाइम में 10th या 12th होता है बोर्ड, वो उन्होंने कंप्लीट किया। पर वो हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस था उसकी प्रोप्राइटर थी, वो घर भी संभालती थी, बिजनेस भी संभालती थी और समाज सेवा भी करती थी। तो दे बोथ आर माय इंस्पिरेशन। जब मैं 10th में थी तो बोलते ना, हम लोग को कुछ पाना रहता है तो उसके पीछे स्ट्रगल और अपना स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है। जैसे ही मैंने 10th पास किया तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करके अपना कॉलेज का एजुकेशन पूरा करना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी थी। तो ऐसे फैमिली के वजह से फाइनेंशियल का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो मैंने जैसे ही 10th पास किया तो मैंने पार्ट टाइम जॉब चालू किया। उसके बाद मैं सिर्फ में भी लगी एज अ ट्रेनर, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और अकाउंट्स मैनेजमेंट पूरा कर लिया। तो आपने कहा कि आपने अपनी एजुकेशन कहीं ना कहीं अपने आप को अपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, एजुकेशन कंप्लीट किए। तो आजकल भी आप देखते हो कि ये बहुत ही अलग सवाल है, आई नो हम प्रिपेयर, आप शायद प्रिपेयर हो ना हो, बट आई नो रोशनी के पास हर सवाल का जवाब जरूर होता है। सो आजकल मैंने ना ये ट्रेंड देखा है कि बच्चे जो है बहुत कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो गई है। काफी बच्चे अभी से ही एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में। तो आपको लगता है कि
अपने वक्त का स्ट्रगल और अभी के बच्चों का आप जो जर्नी देखते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो अलग है, डिफरेंट? यस, डिफरेंट जरूर है, क्योंकि अगर मैं मेरे टाइम का बोलूं, जो 90s और 2000 के बीच का जो 10 साल तो बोलता है ना आपको, तो उस टाइम पे मेरी हॉबी थी डांस की, लेकिन वहां पे तभी वो प्लेटफॉर्म नहीं था जो आज के टाइम पे है। Absolutely. बरोबर है। और वहां पे तभी हम लोग टाइपिंग सीखते थे। मैंने खुद शॉर्ट हैंड सीखा है, इंग्लिश और मराठी मैंने का। भी किया टाइपिंग। हाँ, और आज की तारीख में अपना हाथ में ही टाइपराइटर आ गया है, तो लोग वहीं से जैसे कॉल सेंटर्स है, बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज हुई है जहाँ पे बच्चे 12th पास होने के बाद भी काम कर सकते हैं। हमारे टाइम पे वैसा नहीं था, और मैं सोचती हूँ कि काश ये अगर उस टाइम पे आता तो मैं जो 10th में 82% ले रही थी, तो वो मैं शायद ज्यादा लेती और अच्छा कुछ ज्यादा ही हो जाता, और फाइनल इसमें इन्हें अच्छा कुछ प्रोफेशनल। और मेरा आईपीएस होने का जो सपना था या आईएएस होने का जो मेरे डैडी का सपना था, वो मैं जरूर पूरा करती। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे भी बच्चे, अभी मेरा जो लड़का है वो 4th लास्ट ईयर डिग्री मैकेनिकल कर रहा है, और मेरी लड़की सीएस कर रही है लास्ट ईयर बीकॉम, एंड शी इज अर्निंग, यानी वो इंटर्नशिप कर रहे आज की तारीख में, पढ़ाई करते, उनको कुछ ये नहीं करना इंस्टीट्यूट से उनको इंटर्नशिप। ये उस टाइम पे हमारे लिए भी रहता तो बहुत अच्छा होता, हम लोग को ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता या कहीं पे काम ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा है। और डिजिटल जो आज का दौर है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हम लोग ने वो भी दौर देखा और ये भी दौर देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक रोशनी और हमारे एज में इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं रहता, कम भी नहीं है। बट जो हमारा 80s 90s वाले जो हम लोग हैं, 70s 80s 90s, हमने सारे एक्चुअली चीजें देख ली है ना। कंप्यूटर आने से लेके आज वो कंप्यूटर मोबाइल पे आने तक हमने बहुत कुछ देखा है। आपने स्ट्रगल काफी देखा है, सक्सेस भी देखा है। आपने कॉर्पोरेट में, आपने कहा यू आर अ बैंकर, यू वर्क फॉर अमेजिंग वेरी हाई प्रोफाइल बैंक। आपने वो करियर अपने बच्चों के लिए, मदरहुड, आई थिंक मदरहुड सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है बट सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। तो आपने मदरहुड के लिए अपने सैक्रिफाइस करियर को किया, आई कैन से। ये जो ट्रांजिशन था कि सडनली एक कॉर्पोरेट लाइफ और एक जो इंडिपेंडेंस ऑफ फाइनेंस होता है, पैसों को आप सैलरी, वो सडनली एक अलग लाइफ में जाकर, और उसके बावजूद सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, ये ट्रांजिशन कैसा रहा? वाज इट स्मूथ? जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़ना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बोलते हैं ना, जब हम लोग बहुत मेहनत से पाते हैं और उसको हम लोग सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, तो वो कहीं पे चुकता है। चाहे मैं समाज के लिए सेवा कर रही हूँ, पर कहीं कभी मुझे खुद को याद आता है कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत से इतनी सारी पढ़ाई की, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए वो सैक्रिफाइस करना पड़ा। पर वो खुश हूँ मैं वहां पे कि मैंने बच्चों को उतना वक्त दिया। ये मेरा पहले से ही था कि जब भी मेरे बच्चों को मुझे जरूरत रहेगी, तो मैं उनके लिए जरूर मैं अपना काम छोड़ दूंगी। और सोशल वर्क करना, ये मेरा ये था कि बच्चों के साथ समाज सेवा करना है। जब मैं कमा रही थी, जब मैं वर्क में थी, बच्चों के लिए कर रही थी, क्योंकि जो मेरे माँ बाप ने किया वो मेरा फर्ज भी था, तो वो मैंने किया। आज मैं 10 साल से जो घर पे हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ, प्राइवेट ट्यूटर भी हूँ। जो मैंने बोला कि एनजीओ थ्रू मैंने जो ये फर्स्ट मेरा इनिशिएटिव ये था कि हम लोग ने स्पोकन इंग्लिश, बेसिक स्पोकन इंग्लिश जो नीडी वुमेन्स है उनके लिए चालू किया था, और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग ने चालू किया। और अभी मीरा भाईंदर की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ये एक्टिविटी फ्री ऑफ में ही चालू कर दी है। वी कैन सी हाउ इमोशनल रोशनी गॉट, बिकॉज आई थिंक ये हर औरत की लाइफ का ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। आई एम अ मदर, आई नो कि जब एक कॉर्पोरेट सेटल जॉब छोड़कर एक डिसीजन, ऑब्वियसली कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं लगता कभी कि यार ये गलत डिसीजन है। खुशी है कि वो डिसीजन हमने लिया है। कहीं ना कहीं बस वो एक छोटा सा पेन होता है कि यार शायद लाइफ कुछ और हो रही। रोशनी, आई रियली फील वेरी प्राउड एंड आई रियली फील वेरी नाइस व्हेन आई कनेक्टेड विद अ सोल लाइक यू, एंड वी ऑल आर डूइंग अमेजिंग, वी आर बेस्ट मदर्स। I feel that I am extraordinary क्योंकि एक्स्ट्रा टैलेंट हम लोग में है, इसलिए वी आर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म। मैं खुद अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझती हूँ, क्योंकि हमारे पास मल्टी टास्क है, मल्टी टैलेंटेड है, और हम लोग मल्टीपल वर्क्स भी करते हैं। हाउस हैंडल करना,
ग्रुप का, सोशल वर्क करना, सब करना, ये मल्टीटास्क एक नारी करती है और Yes. एक नारी सब पे भारी। भारी। That is extraordinary. That is so amazing and I love the spirit of नाम extraordinary भले ही दिमाग में आया हो मेरे, बट ये इतना इतना कुछ रिप्रेजेंट करता है, इसमें Yes. बहुत सारी शक्तियां जो औरतें की रिप्रेजेंट करती है। आई रियली फील प्राउड ऑफ इट। आपके बारे में पर्सनल लेवल पे हम जान चुके, प्रोफेशनल लेवल पे जान चुके। आई वांट टू नो व्हाट इज योर विजन, अभी आपका विजन क्या है लाइफ में? मेरा विजन यही आहे, जो एक गरजू बोलताय ना, मी आता मराठीत बोलेल हा, कारण मी जय महाराष्ट्राची आहे. महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. ज्या गरजू महिला आहेत, ज्यांना गरज आहे, ज्याच्याकडे शिक्षण आहे, सर्व काही आहे, पण काम कसं करायचं आणि कुठे करायचं आणि स्वतःचा स्वाभिमान बाळगून हे काम कसं करता येईल, त्याच्यासाठी मी तत्पर आहे. जे काही स्कीम्स आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, ते एज्युकेटेड आहेत पण त्यांना माहिती नाहीत, त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवायचं काम हे मी करणार आहे आणि ते मी करत आहे. ऑब्विसली मी पण महाराष्ट्रीयनच आहे, आमचा चॅनल पण असा आम्ही वी हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म के ये सबको समझ आए और सबको इससे समझ आए कि हम क्या करना चाहते हैं। सो इसीलिए हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब Yes, वी आर yes. वेलकम टू एवरी लैंग्वेज एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी व्हेन यू नो दिस वुमेन इज कमिंग आउट एंड टेलिंग कि यस आई एम योर टू हेल्प यू, कुछ भी गाइडेंस चाहिए डेफिनेटली देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो Yes. एंड शी अमेजिंगली हेल्प्स यू विद द प्रोसेस। तो रोशनी, आप जो बोल रहे हो, आपका विजन है, आई थिंक आप ऑलरेडी वो कर चुके हो और Yes. कर रहे हो एंड एनीबडी हु नीड्स यू नो विल बी डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड वी कैन गाइड यू हाउ टू कनेक्ट विद रोशनी एंड शी कैन हेल्प यू विद व्हाटएवर शी कैन। अदरवाइज आपको सोर्स तो बता ही देगी कि मैं नहीं तो कहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो योर विजन इज देयर, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू आर डूइंग। आप एक ट्यूटर भी हो, तो ट्यूटर इन द सेंस यू आर यू नो इट्स अ प्रोफेशन, या आप ये आउट ऑफ, ये भी आउट ऑफ आप आउट ऑफ ये जब सखी सहेली जो एनजीओ से थ्रू हम लोग ने इंग्लिश स्पोकन का चालू किया था, तो वहाँ पे प्रोफेशनल टीचर्स ही थी। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने बच्चों लोग के लिए काम छोड़ दिया, तो मैं इतनी एजुकेटेड हूँ तो मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती थी एंड दे वर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। पर जब ये स्पोकन इंग्लिश का चालू किया तो जो प्रोफेशनल टीचर्स थी, कई दौर पे उनको वो स्टॉप करना पड़ा, तो कंटिन्यूटी में वो इंग्लिश क्लासेस चालू रखना था। तो वो मैं देखती थी कि वो कैसे सिखा रहे। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर बट आई कैन टीच, जैसे हम लोग अपने बच्चों को हर एक माँ वो सिखाती है, तो वो मैंने अडेप्ट कर लिया और वो यानी बीच में नहीं छोड़ के मैंने उसको कंटिन्यूटी किया और मैंने आज के तारीख में 100+ लेडीज को सिखाया है बेसिक स्पोकन इंग्लिश एंड दैट इज द प्रूफ। यानी हम लोग ने उनको सिखाया भी, उनको सर्टिफाइड भी किया और उसमें से कुछ महिलाएं आज एजुकेटेड होके स्पोकन इंग्लिश, यानी वो ऑलरेडी एजुकेटेड थी, ऐसे नहीं कि नहीं है, पर उनको सिर्फ कहाँ पे कैसे इंग्लिश बात करनी है ये नहीं समझ में आता था। तो आज वो आज के तारीख में किसी के स्कूल में कोई टीचर है, कोई होम ट्यूशंस ले रही है, कोई बैंक में या कोई ऑफिस, इसमें वो अपना बोलते, कोई भी टीचर का ये रहता है कि स्टूडेंट पढ़े और वो अपग्रेडेड हो जाए, वो अपने लिए कुछ करे, तो वही हमारा बेनिफिट प्रॉफिट रहता है एक टीचर के लिए। तो मैं वैसी ही हूँ और एकेडमिकली मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी पढ़ाती हूँ 8 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। शी हैज अ मिक्स्ड कल्चर एट हर प्लेस। तो ये जर्नी जो रही वहाँ कैसे रहा शादी के बाद का, क्योंकि आपकी फैमिली का आपने बता दिया पर्सनल लेवल पे, शादी के बाद ये ट्रांजिशन कैसे एक्सेप्ट हुआ? शादी के बाद के बोलेगा तो हमारा लव कम अरेंज बोले जाए तो लव होता है और लव मैरिज होता है, पर हमारा लव कम अरेंज था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो नॉर्थ इंडियन है और वो वाराणसी यानी अपना आजमगढ़ है, यूपी साइड से बिलोंग करते हैं। तो जब उन्होंने प्रपोजल किया था, मैंने प्रपोज किया था मुझे, तो मेरा एक ही कंडीशन था, क्योंकि मेरे फैमिली सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मेरे हस्बैंड जो है अभी फिलहाल तो वो मेडिकल पीआरओ का काम करते हैं, बट दैट टाइम ही वाज इन म्यूजिशियन। तो घर वालों का ये था कि उसको एक स्टेबल, एक फिक्स सैलरी होनी चाहिए जैसे तुम्हारी है, क्योंकि तुम बैंक में हो, तुम्हारी सेटल ये थी, तो वो उनका सिर्फ एक कंडीशन था। उसके लिए हम लोग ने 8 साल का गैप लिया। 8 साल का? यस, 8 साल का गैप इसलिए क्योंकि मैं तभी 13th में थी, यानी FY BCom, और वो उनका ग्रेजुएशन हो गया था और कंडीशन ऐसी थी मेरी कि लव मैरिज मुझे करना नहीं है, ना भागकर शादी करनी है, मुझे करना है तो प्रॉपरली घर वालों के यानी उनकी मर्जी से ही करनी है। तो इसके लिए मैं अपने करियर पे फोकस किया, क्योंकि मेरी डैडी की जो ड्रीम्स था जो वो मुझे करना था। उनको बोला जब आप स्टेबल होगे, अच्छी खासी सैलरी होगी तभी, और
भाई So, की भी आपको लगता कंडीशन। है कि ये अभी भी हमारे यहाँ पे आई थिंक उस टाइम पे ये डिफिकल्ट था हाँ। कि अगर आप म्यूजिक में या किसी और इंडस्ट्री में फिक्स सैलरी नहीं हो तो लाइफ नहीं, डिफिकल्ट थी आई difficult थिंक, होती लेकिन है। अभी ये थोड़ा सा अलग हो गया हाँ, है, राइट? इसीलिए मैंने बोला ना कि वो दौर और ये दौर बहुत है, यानी अलग है। 94 में प्रपोज किया था और शादी 2002 में हुई। So that was the big sacrifice between us। और उसके बाद की जो लाइफ है वो अभी तक चल रही है। 2 बच्चे पैदा हुए, फिर जो है अभी तक की लाइफ अच्छे से चल रही है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं सभी में, क्योंकि खाने में सिर्फ मीठा रहे तो बात अच्छी नहीं लगती। थोड़ी खट्टी, मीठी, तीखी, कड़वी होनी चाहिए। तो वैसी लाइफ है और वैसी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। जैसे फ्लेवरफुल थाली होती है वैसी फ्लेवरफुल उनकी लाइफ है। Yes. आई रियली फील समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, कम आउट ऑफ सम यू नो योर ओन ऑब्स्टेकल। जैसे उन्होंने कहा हम अपना ऑब्स्टेकल खुद बनाते हैं, वो खुद ही तोड़ने पड़ते हैं जैसे उन्होंने तोड़ा है। एंड दैट इज अमेजिंग अबाउट ऑल द नारीज इन द वर्ल्ड। एंड उन्होंने जैसे कहा रोशनी ने, आप लोग को कुछ भी जानना है व्हेन इट कम्स टू द बेनिफिट्स एंड स्कीम्स बाय गवर्नमेंट, एनी गाइडेंस, शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। Yes. Do connect with her, and I'm sure she's a very good person who will always say yes, I'm here to help you. So Yes. that help and रोशनी goes hand in hand. Yes, हमने यहाँ पे yes. बहुत सारी बातें की है रोशनी से, बहुत सारी चीजें समझी है उनसे। रोशनी, I really loved connecting with you. हम आपसे तो बहुत सालों से connected हूँ, काफी हमारा लंबा सफर और बाकी है, बट लोगों से ये इंट्रोड्यूस कराना और ऐसे एक व्यक्ति से मिलाना एक अलग अनुभव मेरे लिए भी था। आई एम श्योर यहाँ बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है वो। एंड आपकी तरफ से एक लास्ट लाइन, जो अगर आपको कोई मैसेज देना है महिलाओं के लिए, व्हाट वुड इट बी? महिलाओं के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी सिचुएशन में हो, अपने आप को फिट रखो और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत दिखाओ। कभी ऐसा लगे कि आप डाउन फील रहे हो तो कहीं बाहर जाओ, कहीं मूड फ्रेश करो, कहीं पे। मेरा एक यही रहता है कि मुझे कुछ टेंशन हो तो या तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ या तो मूवी देखने जाती हूँ, ये मेरा है। तो आप भी वैसे कुछ, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई सही नहीं है, कोई करोड़पति हो या गरीब हो, सबके इसमें प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना या अपने बस में, तो वो करो। और दूसरी बात, बोलते हैं ना कि सेल्फ लव, आज के इसमें हैशटैग सेल्फ लव, तो वो जरूरी है, तो जरूर करनी चाहिए। तो अपनी एक सेल्फी निकाल लो। Today we had amazing session, amazing episode actually with रोशनी, जो रोशनी अपने नाम की तरह ही है, जो एकदम brightness लेकर आ गई है। I was just smiling throughout this. Yes, we had our emotional moment, but we all have that. It takes a lot of guts and a lot of strength to show your real side, which she always does, and I really love that aspect, her side of that side of her. इसी ब्यूटीफुल एपिसोड को, मुझे मन तो नहीं, हमारी गपशप तो चलती रहेगी, बट यस, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। आई वुड लाइक टू थैंक यू रोशनी फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग आपकी पर्सनल जर्नी हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। मैं ऐसी और बहुत सारी जर्नीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन दिस वीडियो। आजू बाजू, चाचा चाची, मामा मम्मी, सबको बोलो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज योर होस्ट Karuna from Exon Talk Show powered by Extraordinary, and I'm here in the studio today. Let's call us 11 decibels. Thank you and bye. So thank you Exon Talk Show powered by Extraordinary और 11 decibels, जहाँ पे जो स्टूडियो में हम लोग शूट कर रहे हैं उनका भी थैंक यू, और SK Infinite जो हमारा शूट रिकॉर्ड कर रहा है, और ऑल द Extraordinary team and our Extraordinary founder beautiful Karuna. Thank you so much.